व्यक्तिगत निपुणता का शिखर। ज्यादातर सेपियंस समूह लचीले और अवसरवादी थे। वे दीमकों की तलाश करते, जामुन चुनते, जड़ें खोदते, खरगोशों का पीछा करते और कभी कभार बाइसन या मैमथ का शिकार भी करते थे। शिकारी मनुष्य की छवि के बावजूद चीजें इकट्ठा करना सेपियंस का मुख्य काम था और इससे उन्हें ज्यादातर कैलोरी मिलती थी। और चकमक पत्थर, लकड़ी और बांस जैसे कच्चे माल भी मिलते थे। सेपियंस केवल भोजन और सामग्री के लिए ही नहीं बल्कि ज्ञान के लिए भी खोज करते थे। जीवित रहने के लिए उन्हें अपने क्षेत्र का विस्तृत दिमागी मानचित्र चाहिए होता था। भोजन की अपनी रोजाना खोज की काबिलियत को बढ़ाने के लिए उन्हें हर पौधे के विकास पैटर्न और हर जानवर की आदतों के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती थी। उन्हें यह जानने की आवश्यकता थी कि कौन से खाद्य पदार्थ पौष्टिक हैं, कौन से आपको बीमार करते हैं और किनको इलाज के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उन्हें बारिश, आंधी या सूखे से पहले के चेतावनी संकेतों को भी जानना होता था। वो अपने आसपास की हर नदी, हर फल के पेड़, हर भालू की गुफा और हर चकमक पत्थर के भंडार का अध्ययन करते। प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना होता था कि पत्थर का चाकू कैसे बनाया जाता है, फटे हुए लबादे को कैसे ठीक किया जाता है, खरगोश पकड़ने के लिए जाल कैसे बिछाया जाता है और सांप के काटने से कैसे बचा और भूखे शेरों का सामना कैसे किया जाता है। इनमें से प्रत्येक कौशल हासिल करने के लिए कई वर्षों के अभ्यास की जरूरत होती थी। औसत प्राचीन शिकारी मिनटों में एक चकमक पत्थर को भाले की नोक में बदल सकता था। अगर हम इस करतब की नकल करने की कोशिश करें तो हम बुरी तरह फेल हो जाएंगे। हम में से अधिकांश लोगों में चकमक पत्थर और बेसाल्ट के गुणों और उन्हें ठीक से काम में लाने का ज्ञान नहीं है। दूसरे शब्दों में, औसत भोजन खोजने वाले को अपने आसपास के परिवेश के बारे में अपने आधुनिक वंशजों की तुलना में अधिक व्यापक और गहरा ज्ञान था। आज औद्योगिक समाजों में अधिकांश लोगों को जीवित रहने के लिए प्राकृतिक दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर इंजीनियर, बीमा एजेंट, इतिहास शिक्षक या फैक्ट्री कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए आपको काफी कम जानने की आवश्यकता है। आपको अपने छोटे से क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है, लेकिन जीवन की अधिकांश आवश्यकताओं के लिए आप अन्य विशेषज्ञों की मदद पर निर्भर रहते हैं, जिनका अपना ज्ञान भी विशेषज्ञता के एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित होता है। आज मानव समुदाय प्राचीन समूहों की तुलना में कहीं अधिक जानता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर प्राचीन भोजन खोजने वाले इतिहास में सबसे अधिक जानकार और कुशल लोग थे। कुछ सबूत हैं कि औसत सेपियंस दिमाग का आकार वास्तव में भोजन खोजने के युग से कम हुआ है। उस युग में जीवित रहने के लिए शानदार मानसिक क्षमताओं की आवश्यकता थी। जब कृषि और उद्योग आए तो लोग जीवित रहने के लिए दूसरों के कौशल पर निर्भर हो गए और मूर्खों के लिए नए अवसर खुल गए। अब आप पानी ढोने वाले या असेंबली लाइन वर्कर के रूप में काम करके जीवित रह सकते थे और अपने सामान्य से जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते थे। भोजन की तलाश करने वाले न केवल जानवरों, पौधों और वस्तुओं की दुनिया में बल्कि अपने शरीर और इंद्रियों की आंतरिक दुनिया के भी माहिर थे। वे घास में होने वाली हल्की सी हलचल को सुनकर यह जान लेते थे कि कहीं वहां कोई सांप तो नहीं छिपा है। वे फलों, मधुमक्खियों के छत्तों और पक्षियों के घोंसलों की खोज के लिए पेड़ों के पत्तों को ध्यान से देखते, कम से कम प्रयास और शोर के साथ चलते और सबसे चुस्त और कुशल तरीके से बैठना, चलना और दौड़ना जानते थे। अपने शरीर के विविध और निरंतर उपयोग ने उन्हें मैराथन धावकों जितना फिट बना दिया था। उनमें वो शारीरिक निपुणता थी जो आज के लोग योग या ताई ची का अभ्यास करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाते। शिकारी संग्राहकों की जीवन शैली क्षेत्र दर क्षेत्र और मौसम दर मौसम काफी भिन्न थी।
लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि शिकारी संग्राहकों ने किसानों, चरवाहों, मजदूरों और कार्यालय क्लर्कों की तुलना में अधिक आरामदायक और लाभप्रद जीवन शैली का आनंद लिया होगा। सेपियंस के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।